अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो अफ्तारी ये सुबह से ही मैं तकरीबन 12 बजे का टाइम है और चने जो हैं वो मैं भिगो के सबसे पहले रख दूँगी। 2-3 घंटे इनको भिगो के रखा है। फिर इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके तो मैं इनको कुकर में डाला है और साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और हल्दी भी डाल दूँगी कि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। इसको मैं कुकर करने के लिए रख दूँगी और बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ दिन में बस करती रहूँगी। सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। काम ज़्यादा होता है अफ्तारी के लिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो बनानी होती हैं। तो रोज़े में थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ करता रहे तो इस तरह थकन नहीं होती। तो साथ ही मैं बूंदी लेके आई थी, वो भिगो के रख लूँगी कि वो भी मैं नॉर्मल पानी में भिगोती हूँ, गर्म पानी में नहीं भिगोती। तो इसीलिए इसको पहले ही 1 घंटा 2 घंटे भिगो के रख देती हूँ, वो आराम से सॉफ़्ट हो जाती है। जब सॉफ़्ट हो जाए तो फिर मैं इसके दही भल्ले, दही बूंदी जो भी बनाना होगा वो बना लूँगी। अभी फ़िलहाल कल सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा क्योंकि वीडियो भी बनाती रही और साथ एडिट भी करती रही, साथ साथ दूसरे काम भी घर के बहुत सारे काम थे जो सारा दिन करती रही, जिसकी वजह से मैं रात को फिर वीडियो एडिट तो कर ली थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपलोड कर दूं। बस दिल चाह के सो जाऊं, लेकिन सोने के लिए टाइम बिल्कुल ही थोड़ा मिला। 11 बजे हम लोग सोए थे तो 2 बजे रात उठ गए। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि कल सारा दिन ही बिज़ी था। आप लोगों का भी यकीनन बिज़ी होगा क्योंकि एक जैसी ही रूटीन जो होती है रमज़ान मुबारक में, सब मुस्लिम्स जो होते हैं उनकी रूटीन तकरीबन सेम होती है। और कुकर हो गया 1 घंटे, ये 25 मिनट्स हो गए तो मैंने कहा इसको चेक कर लेती हूँ और सबसे पहले तो मैं इसको ठंडा कर लूँगी, थोड़ा जल्दी काम निमट जाए। मैं वेट नहीं कर रही कि ऊपर रख के वेट करूँ कि वो उसका जो है वो भाप ख़त्म हो तो मैं उसको ढक्कन हटाऊँ। उससे पहले ही मैंने पानी ठंडा डाल दिया, बहुत जल्दी से हो गया। तो अभी तक ना चने थोड़े से कसर है तो फिर दोबारा मैंने रख दिए। मैंने कहा चले, और इनको ये भी थोड़े से सॉफ्ट ऊपर से हार्ड ना रह जाएं, इसीलिए मैंने इनको दोबारा से चम्मच के साथ दोबारा भिगो के रख दिया है। तो इधर जो इमली है वो उसका हल्का नीम गर्म पानी लिया है मैंने, उसमें भिगो के रख दिया है। वो भी बन जाएगी क्योंकि खट्टे के लिए चाहिए होता है। अगर आप दही बल्ले बनाओ तो उसमें खट्टा जो होता है वो ऊपर डालो हल्का फुल्का, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। घर की चीज़ें जैसी भी बनी हों अच्छी ही लगती हैं, बहुत अच्छी बनी होती हैं। आजकल रमज़ान मुबारक की वजह से बाहर से काफ़ी चीज़ें बाहर से आ जाती थी, क्योंकि जो अज़ीम था, अज़ीम की पसंद बहुत ज़्यादा थी कि बाहर से ये चीज़ आ जाए वो चीज़ आ जाए अफ्तारी के वक्त उसको। शायद वो रोज़ा ही मेरा ख्याल इसीलिए रखता है कि अफ्तारी में ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी। वो रोज़ा बहुत शौक़ से रखता है। तो इधर जी आलू भी मैं बॉईल करने के लिए अभी रख दूँगी, कुकर कर लूँगी जल्दी जल्दी। जो काम है ना, काम ज़्यादा हैं और टाइम बिल्कुल थोड़ा ही होता है। इतना ज़्यादा काम जब हम कर रहे होते हैं तो टाइम गुज़रने का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता। तो अभी मैं बात कर रही थी कि अज़ीम जो है वो बाहर से चीज़ें लेके आता था मेरे, और दिल भी नहीं कर रहा। और ईमान को इधर मैंने छोटा सा काम दिया है मेरे लिए तो छोटा सा है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा है। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाला है, तो उसको मैंने कहा कि आप बनाओ। तो आप पूछ रहे थे कि बेटियों को कब जो काम है वो करने के लिए कहा जाए। तो एज मेरा ख्याल है कि जब हम बच्चियां छोटी होती है तो हम एनर्जी हमारे अंदर होती है, तो हम कहते हैं जी ये बहुत कमज़ोर सी बच्चियां हैं तो हम नहीं इनसे काम करवाते।
तो उस वक्त हम वो टाइम जो होता है हम निकाल देते हैं, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है काम करवाना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कह 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 के फिर करवाना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चियाँ बहुत छोटी हों, 8 साल 9 साल, उस एज से ही अगर आप इतना कर दो कि छोटे छोटे काम दो जो वो बहुत आसानी से कर लें और खेल खेल में कर लें, और पता भी ना चले और काम भी हो जाए। ज़्यादा ये है कि आप मुझे पानी ला कर दे दो, तो पानी गिलास में डाल के जग में वो डाल के दे दे, तो वो भी अच्छा है। अच्छा वहाँ पे गिलास बेटा आप नहीं रखो, वापस जाके रख के आ जाओ, तो वो वापस रख के आ जाए। और ये भी छोटा सा काम है, लेकिन ये आदत हो जाती है। जब आप बड़े हो जा बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो आप कहो कि पानी ला कर दो या कुछ ऐसा हो, तो फिर मेरा ख्याल है मेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत ही समझदार है, वो तो काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की बच्चियां मैंने देखी कि माएँ जब कहती हैं एक गिलास पानी ला कर दे दो, तो वो भी मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कि वो पानी भी शायद नहीं ला कर देती। तो इसी वजह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे अगर काम करवाते रहो, ईमान से मैंने जब छोटी थी तब से ही मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू करवाया कि जब दस्तरखान हमने बिछाना होता तो वो मैं नहीं बिछाती थी। जब मैं खाना बना लेती थी तो मैं कहती थी अच्छा आप दस्तरखान लगा दो, तो दस्तरखान लगाती थी और चीज़ें जाके ऊपर रख देती थी। उसके बाद क्या होता था, जब हम खाना खा लेते थे तो सबसे मुश्किल काम वही होता है कि सारी चीज़ें उठाओ और लेके जाओ और सिंक में रखो। तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये छोटा सा काम एंड पे जो है ये वाला करवा लो, क्योंकि असल में आप डिसिप्लिन सिखा रहे होते हो। जब आप छोटे छोटे बच्चों को काम दे रहे होते हो तो उसमें डिसिप्लिन उनको आएगा। तो अभी जो ईमान है वो पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही है। वो बारीक बारीक उसने प्याज भी कट कर लिए हैं, पहले उसने कश किया है आलू, उसके बाद सारी चीज़ें डाल देगी। जैसे ये बहुत मज़े वाले बनाती, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इसने जो भी फ्राई चीज़ें थी ये बनाती थी, दूसरी चीज़ें मैं बना लेती थी। मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ईमान मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करवाती। जो भी मैं कहूँ कि ईमान आप कर लो, मैं नहीं कर सकती, ये वाला मैं नहीं कर रही, तो आप कर लो, तो ईमान बिल्कुल आराम से कर लेती। तो ज़िद तो इतना ज़्यादा नहीं करती, आराम से कर लेती है। तो अभी जी ये थोड़ा सा जो बेसन है ये भी डाल दिया है, इसको ऐड करके पानी थोड़ा सा ऐड करके तो ये बैटर सा बना के रख देगी। उसके बाद पकोड़े आज मैंने कहा है कि पिछले साल ना ईमान जब भी आप बनाती थी थोड़े थोड़े जल जाते थे, इस दफ़ा ख्याल रखना। तो देखते हैं अब पकोड़े कैसे बनते हैं। सारी चीज़ें आज फ्राई वाली चीज़ें जो हैं वो ईमान बनाएगी, और हमारी अफ्तारी कैसी लगी हो जो हम करेंगे आपको कैसी लगेगी, तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी ऑयल डाल दिए और उसमें हल्का सा गरम, जब मीडियम गर्म हो जाएगा तो उसमें पकोड़े जो हैं, हम लोग बहुत कम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएंगे। आज यूसुफ ने, जब मैं अफ्तारी बनाना शुरू की तो यूसुफ ने बोला कि आप लोग ऐसे करो कि उतनी उतनी चीज़ बनाओ जितनी बिल्कुल आप लोगों ने खानी हो, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के ज़हन में ये होना चाहिए कि कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं हो। तो हम लोग वैसे भी फैमिली के 4 मेंबर हैं, तो इसीलिए हमें एक एक दो दो चीज़ें, ये फ्राई चीज़ें हम ज़्यादा नहीं खाते, बस अजीम का शौक़ होता है तो हम भी फिर एक एक दो दो चीज़ ले लेते हैं। अभी चिप्स फ्राई हो रहे, और एक ये पता नहीं ये क्या चीज़ थी जो अजीम ने कहा कि मम्मा ये भी बना दो, वो मैंने बना दी। और ऊपर से पापड़ी नहीं थी हमारे घर में, तो जो हम रोल पट्टी लेके आए वही उसी की पापड़ी हमने बना ली, तो ये हम दही बल्लों में डाल लेंगे। ये जो चीज़ हमारे पास नहीं है, दूसरी चीज़
करके तो वो हो जाएगा। कुछ कबाब फ्राई पहले से मैंने करके रखे हुए थे, बस ये उसको हल्का सा गर्म कर लूँगी। मैंने सोचा कि इसको ओवन नहीं करते हैं, गर्म कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब दूसरी चीज़ें बना रही हूँ तो ये भी गर्म कर लूँगी। और अभी जो है वो बना रही हूँ दही भल्ले। इसी तरह बूंदी और टांगरी जो है वो उसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया था और कुछ चने डाल लिए हैं। और उसके बाद जो चीज़ें इसमें डालने वाली हैं वो डाल दूँगी। चने भी डाल दिए हैं और बूंदी भी डाल दी है। ये एक अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा ये बॉल बना के रख लेंगे और इसमें दही भी डाल लेंगे। और इसमें जितने भी आपको पसंद हैं स्पाइसेस पसंद है आप डाल लो, हमें तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अभी जो है इमली का पानी ही वो डाल दिया, हल्का सा खट्टा लगे, और ऊपर से दही डाल दिया है। और अभी मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैंने डालना था आलू, क्योंकि वो साइड पे पड़े हुए थे। अब तो बाद में उनको मैं कट करके डाल दूँगी। अभी चाट मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ। हमें जितना स्पाइस पसंद होता है वो उतना ही मैं डालती हूँ। हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है घर में खाना है, तो जैसे हम लोगों को अच्छा लगेगा वैसे ही हम खाएंगे। और ये एप्पल जो मैं कट कर रही हूँ बीच से मैंने निकाल दिया है। इस तरह बीज बिल्कुल भी नहीं होते। ये बहुत अच्छा तरीका है एप्पल काटने का। ये वाला तरीका जो है ये मुझे यूसुफ ने सिखाया था कि ऐसे अगर कट करोगे तो आपका जो है एप्पल वो बहुत बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से अगर काटोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो और थोड़े से केले भी डाल दूँगी। और एक और बात मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आज जब मैं इफ्तारी बनाना स्टार्ट की तो यूसुफ ने बोला अगर आप उतनी ही चीज़ें बनाना जितनी आप लोग खा सको, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये ख़ासकर आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई, जितनी चीज़ें हम लोगों ने खानी थी उतनी ही हमने बनाई। पहले होता था थोड़ा सा ज़्यादा बन जाती थी, वेस्ट भी हो जाती थी, लेकिन यूसुफ ने बोला कि यार बिल्कुल भी इतनी चीज़ें बनानी जो वेस्ट ना कर सको, आप लोग खा सको। तो ये ज़हन में रख के तो उसके बाद चीज़ें बनाना। मैंने कहा ठीक है, ओके, हम लोग इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो अभी आपके पास जितने भी फ्रूट है, मैं क्रीम चाट बना रही हूँ, आपके पास जितने भी हों, आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास केला था, एप्पल था और खरबूजा था, और साथ मैंने ऐड कर लिया खजूर, वो भी बहुत हेल्दी होती है, तो इसीलिए मैंने उसको भी डाल दिया है। तो क्रीम जब ऊपर डालेंगे तो वो काफ़ी हेल्दी सा एक बन जाएगा। और इधर टैंग बना रही हूँ अजीम के लिए। अजीम को बहुत ज़्यादा पसंद है टैंग, तो साथ टैंग भी बना के रख लूँगी। और यूसुफ के लिए नींबू पानी बनाना है। और ये वाली पापड़ी जो मैंने बनाई थी अभी बस उसको मैं तोड़ तोड़ के ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अजीम को ही ये पापड़ी पसंद होती। तो जब हम बाहर से लेके आते थे तो काफ़ी ज़्यादा पापड़ी अलग से लेके आते थे। तो अभी वैसे भी एक अच्छी आदत बन रही है, घर की चीज़ें बच्चे खा रहे हैं ना, तो माशाल्लाह हेल्दी भी हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। बाहर की चीज़ों से बच्चे बीमार हो जाते थे। जब भी खाते थे चटपटा कुछ खा लेते थे। तो अजीम का तो टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा मसला रहता था। अभी माशाल्लाह जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हम बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रहे। तो अजीम का जो गला है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया और टॉन्सिल्स भी काफ़ी ठीक हो गया। उसके ऊपर वैसे भी ना, और वैसे भी वो हर रोज़ हल्दी और तेल थोड़ा सा ना ये सरसों का तेल जो है उंगली पे लगा के थोड़ा सा हल्दी ऊपर टच करो अच्छी तरह, तो टॉन्सिल्स के ऊपर लगा दो। अगर एक हफ़्ता तक लगाते रहो तो उसमें उसके अंदर से जो पानी होता है ना
अजीब सा पानी होता है वो सारा निकलना शुरू हो जाता है और टॉन्सिल जो होते हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये टॉफ़ियाँ पापड़ खा के तो उनके टॉन्सिल्स बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी के बच्चे को ये टॉन्सिल्स वगैरह हैं तो आप ये वाला टोटका अगर इस्तेमाल करना चाहो तो आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि इससे अज़ीम के तो इतने ज़्यादा टॉन्सिल्स थे, इतने ज़्यादा कि उसका ऑपरेट करने के लिए कहा था डॉक्टर ने। तो हम लोगों ने मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, मैंने कहा नहीं ऑपरेट तो हम लोगों ने नहीं करवाना है। कुछ फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा ना लोगों से बात की कि ऐसे अज़ीम को ये टॉन्सिल्स हैं। ज़ाहिर सी बात है, माँ जो माएँ होती हैं वो डिस्कस करती रहती हैं। अगर उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, अगर अपने आप को कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरों से डिस्कस कर लेती। तो इसी वजह से जब मैंने ये बात की तो अम्मी से मैंने बोला कि अम्मी टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अम्मी ने कहा कि आप लोग तो हो के अ, नए ज़माने के आप लोग तो हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप लोग ना लगाओ, लेकिन हम लोग जब छोटे थे, अम्मी ने कहा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मी और जो दादियाँ थी तो ये लगाती थी टॉन्सिल्स पे सरसों का तेल उंगली पे टच करके तो ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा के तो उसको गले के अंदर टॉन्सिल्स के ऊपर लगाते थे तो टॉन्सिल्स काफ़ी बिल्कुल ठीक हो जाते। उस वक्त ऑपरेट तो नहीं करवाते थे, अगर किसी को बच्चे को हो जा